सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, प्रेसिडेंट इलेक्ट कहना चाहिए, जारी बात है, he has not taken the oath for the second term, but he is president elect. और उन्होंने हरमीत ढिल्लों को अपना असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया है। वो ही इज वन ऑफ द टॉप इलेक्शन लॉयर्स हैं अमेरिका के अंदर। उठा कर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा मैं सुख कने। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उन्होंने जी एक बार फिर एक इंडियन बॉर्न हरमीत ढिल्लों जो है उनको असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के लिए जो है वो अपॉइंट किया है। और ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि इंडियंस जो है वो बराबर, हम देख रहे हैं कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप की पार्लियामेंट में आते चले जा रहे हैं। अमेरिकनों ने इस वक्त काम करना छोड़ दिया है। दर हकीकत ये भी कहना मुबालगा राय नहीं होगी कि अमेरिका को इस वक्त इंडियन अमेरिकन चला रहे हैं। आपकी हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ जो होता है वो भारतीय निजात होता है। प्रॉब्लम आपको इंडियन होने से है या हिंदू होने से है? मुझे एक चीज ये भी थोड़ा सा समझना है कि सारे हिंदू ही क्यों? अब वहां तो मोदी नहीं बैठा हुआ। और इंडियन अमेरिकन लॉयर हरमीत ढिल्लों का असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल आना फॉर सिविल राइट्स एट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इज अ बिग डेवलपमेंट। इंडिया हैज अ ह्यूज प्रेजेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और यकीनन इस चीज को देखकर पाकिस्तान में भी इस बात के ऊपर डिबेट होनी चाहिए, इस बात के ऊपर बातचीत होनी चाहिए कि आखिर पाकिस्तानी क्यों इस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे। ये मैं मानती हूं कि बहुत से जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो इंडियन ओरिजिन के लोग रखे हैं वो खैर पैदा ही अमेरिका या किसी और कंट्री में हुए, लेकिन हमारे यहाँ से भी तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी और कंट्री में पैदा हुए। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में एक और भारतीय जुड़ गई हैं, हरमीत ढिल्लों, जो कि एटॉमिक पद को संभालेंगी। अब पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान में भी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाते जहाँ तक भारतीय पहुँच पाते हैं। जहाँ भी देखो भारतीय दिखाई देते हैं और चर्चा कर रहे हैं कि ये तो मोदी की साजिश है। तो इसमें वहाँ तो मोदी जी नहीं पहुँचे हुए हैं, वो तो अपनी योग्यता के आधार पर ही लिए गए हैं, जितने भी भारतीय लिए गए हैं। और भारतीयों का कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने किसी देश में जा कर के कोई प्रदर्शन किया हो। लेकिन पाकिस्तानी जाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी भीख मांगते हैं, वहाँ पे लड़कियों को उठा करके बेचते हैं। तो इस चीज़ में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, प्रेसिडेंट इलेक्ट कहना चाहिए, जारी बात है, he has not taken the oath for the second term, but he is president elect. और उन्होंने हरमीत ढिल्लों को अपना असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया है। वो ही इज वन ऑफ द टॉप इलेक्शन लॉयर्स हैं अमेरिका के अंदर। और इट मींस के वो बेसिकली बहुत सारे जो इलेक्शन लॉज हैं, चीज़ें जो हैं वो चेंज करने जा रहे हैं, बहुत सारे जो प्रोसेसेस हैं वो चेंज करने जा रहे हैं। और इंडियन अमेरिकन लॉयर हरमीत ढिल्लों का असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल आना फॉर सिविल राइट्स एट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इज अ बिग डेवलपमेंट। इंडिया हैज अ ह्यूज प्रेजेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स। आपको याद होगा कि हमने इस पहले बात की थी कि हु आर द अदर अमेरिकन्स हु हैव बीन वर्किंग देयर। उसमें जारी बात है ये हरमीत ढिल्लों आई हैं, एंड देन काश पटेल आए हैं, डायरेक्टर FBI हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप के इज़ अ वेरी क्लोज पार्टनर एलाय, और इंटेलिजेंस रिफॉर्म्स करना चाहती हैं। काश पटेल ने बुक लिखी थी द गवर्नमेंट गैंगस्टर्स, और विवेक रामास्वामी ऑलरेडी डॉज में है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के अंदर। एंड देन देयर इज़ अ पर्सन नोन एज जे भट्टाचार्य, उसको भी डायरेक्टर फॉर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ लगाया गया है। एंड देन तुलसी गैबर्ड हैं जो कि डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है। सो इट्स समथिंग बिग। अब ये जो खातून है, शी इज़ अ प्रोमिनेंट है, इंडियन अमेरिकन अटॉर्नी, और अच्छी जगहों से पढ़ी हुई हैं। इनका जो कैरियर है, जारी बात है ये सैन फ्रांसिस्को वेस्ट कोस्ट से हैं, कमर्शियल लिटिगेशन, सिविल राइट्स वगैरह में इनकी है जो स्ट्रेंथ है। और इनकी जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस वो ये है कि रिपब्लिकन जो पॉलिटिक्स है उसमें ये शी इज़ इन।
और उसके अलावा वो जो कैलिफोर्निया की जो के अंदर जो रिपब्लिकन पार्टी है उसकी वाइस चेयर वुमेन भी रही है रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के अंदर, और अटेंशन भी उनको, नेशनल अटेंशन भी उनको मिली, और दैट्स समथिंग मोर प्रोमिनेंट अबाउट हर। लेकिन अभी उनको ये जो रोल मिला है दैट इज़ देयर। इसको अगर देखा जाए तो इट मीन्स के एक तो इंडियंस सिस्टम में बहुत बड़ी तादाद में चले गए हैं। गो के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शी इज़ क्रिटिक ऑफ इंडिया, ठीक है, उनके बारे में ये भी बात की जा रही है कि वो क्रिटिक हैं इंडिया की। द क्वेश्चन जो मुझे नज़र आता है कि चंडीगढ़ में पैदा हुई, इट मीन्स अ पंजाबी बैकग्राउंड ऑलमोस्ट, अ जाट, ठीक है। ढिल्लों जो है, मैं बताता चलूँ, इज़ अ जाट कास्ट। जैसे मैं चीमा हूँ तो मैं भी जाट हूँ, और हम पंजाबी में जट कहते हैं, यहाँ पे इंडिया में भी जट कहते हैं, लेकिन आई थिंक जो उर्दू में पढ़ने लिखे हैं वो हमें जाट बोलते हैं। सो जो ढिल्लों है शी इज़ जाट, और जारी गल है चंडीगढ़ से ताल्लुक़ है, तो शी हैज़ दैट पंजाबी वो एंसेस्टर्स हैं इनके, और वहाँ से मूव करना, अपनी स्पेस बनाना अमेरिकी सिस्टम के अंदर, बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ ये लोग असल हीरोज़ हैं। भले विवेक रामास्वामी हो, भले काश पटेल हो, भले हरमीत ढिल्लों हो, भले जय भट्टाचार्य हो, भले जो है वो तुलसी गैबर्ड हो, ये असल हीरोज़ हैं किसी भी मुल्क के अंदर, जिन्होंने जाके वहाँ पे स्पेस पैदा की, स्पेस पैदा करके अपना जो जिसे कहते हैं ना अपना नाम बनाया, नाम बना के आज वो आउटस्टैंडिंग पोजीशन में सामने आ गए। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको, जारी बात है, पिक किया है एज ए इलेक्शन लॉयर। क्यों इलेक्शन लॉयर जो है वो किया गया है? जिसे वो कहते हैं ना ये जो रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं, वो जो बातें कह रहे हैं ना, लीगल वोट्स आर काउंटेड, तो वो बेसिकली शी इज गोइंग टू ब्रिंग अप दिस थिंग। वो जारी के बाद सारा सिस्टम चेंज करने जा रहा है। इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कर रहे हैं ना, जिसे बोलते हैं कि जो अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है जी, वो सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स इस बेस पे कर रहे हैं, ठीक है जी, सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स इस बेस पे कर रहे हैं कि हमें हर कीमत के अंदर रिफॉर्म्स लेके आनी है। जैसे काश पटेल ने लिखी द गवर्नमेंट गैंगस्टर, दैट्स द रीजन ही इज बीन अपॉइंटेड कि उसको एफबीआई को फिक्स करना है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है, ठीक है जी, उसने जो अपने जो 10 पॉइंट्स दिए थे, ठीक है जी, उसमें वन ऑफ द पॉइंट्स वाज कि जी फेडरल जो ब्यूरोक्रेसी है उसको, ये जो डीप स्टेट है उसको मैंने कैसे ठीक करना है। हम करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उन्होंने जी एक बार फिर एक इंडियन बॉर्न हरमीत ढिल्लों जो है उनको असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के लिए जो है वो अपॉइंट किया है, और ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि इंडियंस जो है वो बराबर, हम देख रहे हैं कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप की पार्लियामेंट में आते चले जा रहे हैं, और यकीनन इस चीज को देखकर पाकिस्तान में भी इस बात के ऊपर डिबेट होनी चाहिए, इस बात के ऊपर बातचीत होनी चाहिए कि आखिर पाकिस्तानी क्यों इस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे। ये मैं मानती हूं कि बहुत से जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो इंडियन ओरिजिन के लोग रखे हैं वो खैर पैदा ही अमेरिका या किसी और कंट्री में हुए, लेकिन हमारे यहाँ से भी तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी और कंट्री में पैदा हुए और उसके बाद जो है वो उन्होंने इतनी ज्यादा अपनी एजुकेशन पे काम किया, अपने ग्रूमिंग पे काम किया, अपने बिहेवियर पे काम किया कि वो अमेरिका में, तो क्या आपने इंग्लैंड में भी देखा कि जो इंग्लैंड के पहले प्राइम मिनिस्टर थे ऋषि सुनक, वो भी एक तरह से इंडियन ओरिजिन के थे। अब आप लोग कह देंगे कि वो तो इंडिया में पैदा ही नहीं हुआ, तो ठीक है नहीं पैदा हुआ, लेकिन कहलाते तो वो इंडियन ही थे ना, इंडियन ओरिजिन के ही थे। उनकी वाइफ भी इंडियन थी और उनके ससुर भी इंडियन ही जाहिर थे। तो ये सब चीजें देखकर, ये सारी लोगों को देखकर मुझे बहुत रश्क आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि भारत जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जिसको कि कम से कम मैं अपना दुश्मन नहीं मानती। हाँ, ये और बात है कि अगर हम छेड़खानी करेंगे तो हमें जवाब भी सहना पड़ेगा, और इसी तरह से भारत को भी पाकिस्तान को अपना दुश्मन नहीं मानना चाहिए। छेड़खानियां हम एक दूसरे के साथ करते रहेंगे, लेकिन बात सारी है कि अगर भारत के लोग इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि एक के बाद एक इंडियन ओरिजिन के लोग जो हैं वो अमेरिका के पार्लियामेंट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या इस वक्त के जो नए, उनके नए तो नहीं कहना चाहिए, खैर एक बार पहले भी प्रेसिडेंट रह चुके
डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब जब दोबारा अपने एक बार फिर प्रेसिडेंट बन के आने वाले हैं, तो वो बार बार जिस तरह से इंडियंस को लेकर आगे की तरफ आ रहे हैं और अपनी पार्लियामेंट में उनको शामिल कर रहे हैं या किसी ना किसी इंपॉर्टेंट सीट के ऊपर इंडियंस को ला रहे हैं, वो देखकर डेफिनेटली ऐसा लगता है कि इंडियंस जो हैं उसमें बहुत आगे हैं, अपनी एजुकेशन में बहुत आगे हैं, समझदारी में बहुत आगे हैं, और जिस तरह से वो अपने आप की यानी अपनी खुद की वो एक प्रोजेक्शन करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पढ़ाई लिखाई कर ली है, सब कुछ कर लिया है, उसके बाद भी आपको अपनी प्रोजेक्शन करनी नहीं आती, आपको बताना ही नहीं आता दुनिया को कि मुझे कुछ काम भी आता है, तो भी शायद आप दुनिया में बहुत पीछे रह जाते हैं।